प्यारे बच्चों, आज कक्षा 8 का दूसरा पाठ सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु प्रारंभ करेंगे। इससे पहले अगर हम बात करें तो आज कोविड-19 ने पूरी मानवता पर अपना कहर बरसाया हुआ है। तो बच्चों, कोविड-19 किस प्रकार से या किसके द्वारा फैला है, क्या आपको इसको पता है? कोविड-19 एक विषाणु जनित रोग है। विषाणु क्या होता है? विषाणु बहुत ही सूक्ष्म आकार के जीव हैं जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। और ये पाठ सूक्ष्म जीवों पर ही आधारित है जिनका आकार इतना छोटा होता है कि हम अपनी नंगी आंख से उन जीवों को नहीं देख सकते। अगर हमने उनको देखना है तो उनको देखने के लिए हमें विशेष यंत्रों की आवश्यकता होगी जो उनके आकार को बड़ा करके हमको दिखाते हैं। तो इस संदर्भ में इस पाठ का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो आइए दूसरा पाठ प्रारंभ करते हैं। सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधे एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आँखों से नहीं देख सकते। ऐसे जीवों को सूक्ष्म जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड या रोटी सड़ने लगती है तथा इसकी सतह सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखने का प्रयास कीजिए। आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी। क्या आप जानते हैं कि ये संरचनाएं क्या हैं? यह कहाँ से आई? 2.1 सूक्ष्म जीव। क्रियाकलाप 2.1 बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए तथा इसमें जल डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? क्रियाकलाप 2 एक तालाब या पोखर से जल की कुछ बूंदें लीजिए। कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका परीक्षण कीजिए। क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? इन प्रेक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म माने बहुत छोटे छोटे, जिनको हम नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धन लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि इन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव का मतलब बहुत ही छोटे आकार में, बहुत ही छोटे जो जीव हैं जिनको हम नंगी आंख से नहीं देख सकते, यानी उनको देखने के लिए लेंस
लेंस यानी आवर्धक लेंस जिसे हम बोलते हैं, या सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी एक यंत्र होता है जिसमें 2 लेंस लगे होते हैं या 2 लेंसों का सिस्टम होता है जो हमको सूक्ष्म जीवों को देखने में सक्षम बनाता है। अगर हम बात करें, सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यह वर्ग है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव चित्र 2.1 से 2.4 में दर्शाए गए हैं। विषाणु यानी वायरस। विषाणु को इंग्लिश में हम वायरस कहते हैं। विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु, पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। विषाणु चित्र 2.5 में दर्शाए गए हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे जुखाम, इन्फ्लुएंजा जिसे फ्लू भी कहते हैं, एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। बेटा, अभी जो ये रोग फैल रहा है कोविड-19, जो कोरोना वायरस द्वारा फैलाया जाता है, तो ये रोग भी किसके द्वारा फैलाया है? विषाणु द्वारा। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी विषाणु यानी वायरस द्वारा होते हैं। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग जिसे टीबी भी कहते हैं जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के विषय में आप कक्षा 6 एवं 7 में पढ़ चुके हैं। ये कुछ जो चित्र हैं, जैसे ये जो चित्र दिखाया जा रहा है अभी आपको, ये जीवाणु का है, स्पाइरल जीवाणु। अगला चित्र छड़नुमा जीवाणु, ये भी जीवाणु का है। इस प्रकार ये दोनों जीवाणु के प्रकार हैं, आप याद रखिए, स्पाइरल जीवाणु और छड़नुमा जीवाणु। अब ये नीचे शैवाल के चित्र दिखाए गए हैं। पहला क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा, ये 2 शैवाल हैं। इसके बाद प्रोटोजोआ, 2 प्रोटोजोआ, अमीबा और पैरामीशियम। ये आप राइजोपस देख रहे हैं, ब्रेड मोल्ड, ये कवक का उदाहरण है। इसी प्रकार पेनिसिलियम और एस्परजिलस, ये भी कवक के उदाहरण हैं। तो बेटा, आपने यहाँ तक जो भी पढ़ा है उसको अपनी कॉपी में अच्छी तरह से नोट कर लें और इनके नाम याद रखें। जैसे आपको उदाहरण 2 जीवाणु के पता होने चाहिए भाई, स्पाइरल जीवाणु और छड़नुमा जीवाणु। इसी प्रकार से 2 शैवालों के, 2 प्रोटोजोआ के और कम से कम 2 कवकों के नाम आपको पता होने चाहिए और उनके चित्र भी बनाने आने चाहिए। आप ये अपनी कॉपी में बनाएंगे तो ये चित्र भी आपको बनाने आ जाएंगे, आप उनको पहचानने लगोगे। तो इस प्रकार हमने थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन सूक्ष्म जीवों के बारे में दिया, जिसमें हमने क्या सीखा है कि सूक्ष्म जीवों के प्रकार
सूक्ष्म जीवों के प्रकार जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। उसी के बाद हमने फिर थोड़ा बहुत वायरस के बारे में भी जाना। यह आप चित्र देख रहे हो वायरस का, वायरस की जो संरचना है। तो इस प्रकार से आगे हम अब जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। पहला परिचय आपको दे दिया है, आप अपनी किताब से पढ़ें और दोहराएं। धन्यवाद।